तो किसी मित्र का सुझाव है कि ग्रेस ऑफ गॉड या प्रभु कृपा, इस पे कुछ बातचीत करते हैं। तो इसके अलग अलग अर्थ हैं। आम आदमी के लिए तो प्रभु कृपा ये है कि अचानक कुछ मिल गया, कि भगवान की दया से ये हो गया वो हो गया, कुछ मटेरियल चीज मिल गई या कुछ दुख कम हो गया, तो उसको प्रभु कृपा माना जाता है। ज्यादातर ये आरतियां होती हैं, आरती में वही होता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। तो हे ईश्वर, ये इतनी कृपा करना, इतनी दया करना। तो संत लोगों की दृष्टि में किसे कहेंगे कृपा? तो मैं टैगोर जी का एक गीत है जिसमें प्रभु कृपा को इस तरह डिफाइन किया गया है कि मैं अंधकार में बैठा था दरवाजा बंद करके, और मैं तो कभी खोलने वाला था नहीं, लेकिन हे विजयी वीर नव जीवनेरो प्राते, नवीनो आशार खड्गो तुम्हार हाथे, जीर्ण आवेश काटो सुकठोर घाते, बंधनो हो खोय तुम्हारी होक जोय, भेंगे छो दुआर ऐसे छो ज्योतिर्मय, तुम्हारी होक जोय। हे ईश्वर, तुम्हारी जय हो कि तुम मेरे दरवाजे को अपनी प्रकाश की तलवार से काटकर अंदर चले आए। और अब हे ईश्वर, आपसे बस इतनी प्रार्थना और है कि तुम इस खड्ग से मेरे सारे बंधन काट दो। तो संत लोगों की नजर में कृपा ये है कि कैसे हमारा अंधकार दूर हो, अज्ञान दूर हो। और बहुत बार जो बंधन है वो ये सुख सुविधाएं हैं, और ज्यादातर लोग इसी में बंधे हुए हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा कहीं खो गई, बहुत अंदर इसके नीचे दब गई, सुख सुविधाओं के नीचे, क्योंकि सारी दौड़ उसी तरफ है। तो एक और पोएम में टैगोर जी कहते हैं कि हे पथिक, हे राहगीर, हे प्रकाश का यात्री, तू कैसे भूल गया? तो इस सुख के जंगल में फंस कैसे गया? पथो हारा तुमी पथी को जेनुगो, सुखेरो कानने ओगो जाओ कोथा जाओ। सुख के जंगल में या उद्यान में, सुख के खूबसूरत उद्यान में, हे पथिक, तुम फंस गए, तुम भटक गए, रास्ता भूल गए, अब क्या करोगे? तो ये है प्रभु की कृपा। पर आम आदमी ये भी पूछता है कि भाग्य के कारण है कि कर्म के कारण है। कुछ लोग कहते हैं ना, प्री डेस्टिन्ड है, सब कुछ पहले से है। सब कुछ पहले से कैसे है? पिछले कर्मों के कारण। तो भाई अभी भी तो हम कर्म कर रहे हैं ना। ये ध्यान हम क्यों करते हैं? ध्यान भी एक प्रकार का ऐसा कर्म है जिससे पुराने जितने बंधन हैं हम उनको समाप्त कर सकते हैं। बुद्ध वही तो कहते हैं ना कि दुख है पिछले कर्मों के कारण, अज्ञानता के कारण, और दुख से निकलने का रास्ता है ये मेडिटेशन। तो कर्म, इस समय हम क्या कर्म कर रहे हैं, वो है असली बात।
अब असली बात ये है कि क्या क्या चाहिए जीवन में कि हम बोलें कि ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर। तो अगर ध्यान से देखा जाए, एक-एक पल हम ज़िंदा हैं क्योंकि ईश्वर की कृपा है। लगातार ऑक्सीजन मिल रही है, नींद में भी हम साँस लेते रहते हैं क्योंकि प्रभु की कृपा है। हमें खाना मिल रहा है, हमें रहने की जगह मिल रही है, तो वी शुड बी ग्रेटफुल। हे ईश्वर, तेरी कृपा है। तो डेविड बोम, साइंटिस्ट बहुत कमाल के, जो जे कृष्णमूर्ति जी के दोस्त भी थे। डेविड बोम कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। एक छोटा-सा पौधा जब उगता है, तो उस पौधे के साथ ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हैं। पृथ्वी को पता है इस पौधे को कैसे नरिशमेंट देना है। बादल को पता है इसको कितना पानी चाहिए। सूरज को पता है इसको कितनी धूप चाहिए, क्योंकि कम या ज़्यादा हो जाए तो मर जाएगा वो पौधा। तो ये जो प्रकृति में सारी इतनी चीज़ें हैं, वो कैसे हो रही हैं? कुछ-कुछ लोग कहते हैं कि कोई-कोई मर भी तो जाते हैं। तो मर जाते हैं, उसके पीछे भी कोई कारण होगा, कोई कॉस्मिक रीज़न होगा। तो किस नज़र से हम देखते हैं, इसके पीछे मैं कुछ घटनाएँ आपको सुना देता हूँ, उससे ज़्यादा समझ आएगा। तो ये बात है साउथ इंडिया में कहीं की, हो सकता है या तो गुजरात में, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई विपश्यना केंद्र में एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन आया ध्यान करने के लिए। और 2 लोग बात कर रहे थे जो उस केंद्र से जुड़े हुए थे, शायद मैनेजमेंट में होंगे, कि यार दुखी लोग आते हैं कि ध्यान करने, अब जो कि सुखी है, वो तो क्यों आएगा? दूसरे ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं। ये जो बिज़नेसमैन है ना, ये तो सुखी है। इसके पास बहुत पैसा है, इसका परिवार बहुत अच्छा है और अच्छा संस्कार भी है इसके अंदर, ये ध्यान करने भी आया। हमने सुना है कि बहुत दयालु भी है। अ, अच्छे-अच्छे काम भी करता है, गरीबों की सेवा भी करता है। तो ये क्यों आया? ऐसा नहीं है। तो ख़ैर, हुआ क्या कि जब ध्यान करते हुए इसको तीसरा-चौथा दिन हुआ था, तो भूकंप आया। तो ये बात शायद गुजरात की होगी। गुजरात या महाराष्ट्र में भूकंप आया था शायद 2001 या 2 में, काफ़ी बड़ा। तो भूकंप आया और इनके घर से, बिज़नेसमैन के घर से खबर आई। तो जो सिटिंग चल रही थी, जैसे ही सिटिंग खत्म हुई तो उनसे बात करनी पड़ी, क्योंकि मैसेज ये था कि भाई इनको ज़रूर बताना है। तो उन्होंने बिज़नेसमैन को बोला कि एक काफ़ी अ, भयानक खबर है। कि क्या? कि भूकंप आया और उसी इलाके में ज़्यादा असर हुआ, जहाँ आपका घर था। आपका पूरा मकान, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, काफ़ी सेठ आदमी था, ध्वस्त हो गया, आपके घर के सब लोग मारे गए। इसने 2 मिनट आँखें बंद की और उसके बाद बोला कि ये अगला कोर्स, इस कोर्स के बाद कब होने वाला है? तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद फिर होने वाला है, कि उसमें मेरा नाम लिख दो, मैं उसको भी करूँगा। तो ये 10वें दिन मौन खुलता है, 10वें कि 9वें दिन, उस दिन बात कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ये बात पता चल गई थी, उनके मन में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी, यार इसके सब मर गए घरवाले, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये कह रहा है कि एक और करूँगा मैं। तो उन्होंने तब बातचीत की कि एक बात बताइए भाई साहब, आपको कुछ नहीं हुआ? ये हुआ 2 मिनट, मैं इसीलिए तो चुप रहा कि, लेकिन उस 2 मिनट के समय में सब बराबर हो गया। कि अब आप किस तरह देख रहे हो इस चीज़ को? आप तो इतने अच्छे आदमी हो, इतना भलाई का काम करते हो, अ, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ कि सब मर गए, सब चौपट हो गया, सारा मकान ध्वस्त हो गया? इसने कहा कि ये प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर।
क्योंकि अब ध्यान का अवसर मिला। मैं तो फँसा हुआ था इस बिज़नेस में और परिवार के चक्कर में, पता नहीं पूरी ज़िंदगी फँसा ही रहता। लोग बहुत हैरान कि ये कृपा कह रहे हैं आप, सब मर गए आपके घरवाले, कि यार मौत तो अब आती है एक दिन, इनकी पहले ही रही होगी, नियति ने यही तय किया होगा। लेकिन मैं तो इसको प्रभु की कृपा ही मानता हूँ, पहले भी प्रभु की ही कृपा थी। लेकिन बीच-बीच में मुझे लगता था कि साधना मेरी बहुत कमज़ोर है, मुझे और समय मिलता तो अच्छा रहता, तो मिल गया कि अब क्यों करना है बिज़नेस? अब तो मैं बस यही, अब मेरा यही रास्ता है अध्यात्म का। एक और कहानी है, एक विश्वविद्यालय बन रहा था, ये तो आपने सुनी होगी, ये पॉपुलर कहानी है। तो विश्वविद्यालय बन रहा था और एक कोई दूर का कोई आदमी था, कोई बड़ा प्रोफ़ेसर, और वो देखना चाहता था कि ये क्या कैसे-कैसे बन रही है, क्या होने वाला है इसमें, बहुत जिज्ञासा हुई, विद्वान आदमी था। पर वो ऐसे टाइम पे पहुँचा जब लंच ब्रेक था तो सारे लोग तो आराम कर रहे थे, गर्मी का मौसम था। लेकिन 2 लोग थे जो वो रोड़ी कूट रहे थे। वो बड़े-बड़े पत्थरों को जो हथौड़े से मार-मार के छोटे टुकड़े बनाते हैं। तो 2 मज़दूर, तो एक यहाँ पे बैठा था, एक ज़रा दूर पे बैठा था। तो ऊपर उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ था, बहुत गर्मी भी थी। तो पहले वाले की आँखों में बहुत उदासी थी। इस विद्वान ने उसको पूछा कि भाई साहब क्या कर रहे हो? ऐसे ही पूछा क्योंकि वो बहुत दयालु आदमी था। तो जैसे हाय हेलो कोई मिल गया कि क्या हाल है? क्या कर रहे हो? कहने लगा बाबूजी किस्मत खराब है। ये देखो मेरे हाथों में छाले, रोड़ी तोड़ रहा हूँ, क्या करें? कब पैसे मिलेंगे, तब खाना खाऊँगा, किस्मत ही ऐसी है, बहुत दुखी हूँ। तो अब आगे ये गया, आगे दूसरा था, वो भी यही काम कर रहा था, उसने भी ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। तो अचानक इस प्रोफ़ेसर को जिज्ञासा हुई, ये विद्वान अ, आदमी को जिज्ञासा हुई कि यार इसको भी मैं पूछता हूँ ये क्या बोलता है? कि और भाई साहब क्या हाल है? उसने बोला मैं विश्वविद्यालय बना रहा हूँ। ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे ये सेवा का काम मिला। उस विद्वान को बड़ी हैरानी हुई कि आप बना रहे हैं? अरे कि देख रहे हैं ना आप ये रोड़ी, ये जो रोड़ी है, इससे मजबूती आती है, इससे बीम बनेंगे और उसके ऊपर जो छत पड़ेगी, उसमें भी ये रोड़ी काम आएगी। असली तो यही है जो स्ट्रक्चर है बार-बार का, और वो इस रोड़ी से बनेगी। कि मैं धन्य अपने को समझ रहा हूँ कि मैं भी इसमें शामिल हूँ और मुझे भी ये सेवा का अवसर मिला। ये प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर। तो हम किस तरीके से प्रभु की कृपा को देखते हैं, असली बात ये है, अगर हमारे जीवन का जो असली उद्देश्य होना चाहिए हर इंसान का, वो हमें याद हो, तो तब हमें समझ आएगा कि जो दुःख है, वो भी प्रभु की कृपा है। जो सुख है, वो भी कृपा है अगर बहके नहीं। अगर हम उसका सदुपयोग कर सकें, तो तब तो ठीक है, नहीं तो सुख खतरनाक है। सुख आपको बाँध सकता है और जो दुःख है, वो आपको याद दिलाता है। एक और कविता में टैगोर जी कहते हैं, उनके रहते-रहते उनके परिवार में डेथ होती गई, जो-जो उनको प्रिय थे। टैगोर जी जब 20-22 साल के थे, बड़े भाई की शादी हुई, तो जो भाभी थी वो बहुत बड़ी विद्वान थी। बंगला भाषा की कविताएँ, कविताओं का ऐसा-ऐसा मीनिंग वो लगाती थी, और तो टैगोर जी की उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। तो कोई भी नई कविता लिखे तो पहले भाभी को बताता था। टैगोर जी पहले भाभी को बताते थे कि कैसी है। उनकी डेथ हो गई।
शादी के 1-2 साल ही के अंदर-अंदर। फिर उनके भाई लोग मतलब उनके रहते-रहते उनके भाइयों के बच्चे, इनके खुद के बच्चे सब मरते गए, मरते गए। तो टैगोर जी ने तब एक कविता लिखी कि हे ईश्वर, मैं जानता हूँ तुम मेरी मेरी ज़िंदगी को ट्यून कर रहे हो। जैसे कोई सितार को ट्यून करता है कि उसके सुर ठीक हो जाएँ और वो जो सुर हैं, उनको आप टाइट कर रहे हो, तो सितार को दर्द होता है, दुःख होता है। लेकिन तुम ट्यूनिंग कर रहे हो, मेरे को अमल बना रहे हो, मेरे मैल को उतार रहे हो इस दुःख के द्वारा और मुझे और दुःख दो। तब तक दुःख देते रहो, जब तक कि तेरा संगीत न निकलने लगे इस सितार में से। तो ये अगर हमारी इंटरप्रिटेशन हो कि भई मुझे लगातार प्रकाश की ओर बढ़ना है, मुझे उस अनंत को जानना है, जिसको इंसान जान सकता है, उसी के लिए मैं आया, ये याद हो। अब जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं सांसारिक, उन सबको हे ईश्वर निभाते हुए, अच्छे तरीके से सब लोगों की देखभाल करते हुए, मुझे हर पल याद रहे और अगर मैं भूलने लगूँ, अगर ये जो सुख की जंजीरें हैं, ये मुझे बाँधने लगें, तो हे ईश्वर मुझे दुःख देना, ताकि मुझे फिर याद आ सके। तो जीवन का एक-एक पल प्रभु की कृपा है और उसमें दुःख आएँ, तो उनको भी वेलकम करो, उसका मीनिंग होगा कुछ न कुछ और सुख आए तो बहको नहीं।